वजीर सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना एतो ने ग्रांट्स पर जवाब दिया। सकीना ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने 77% शरह ख्वानदगी हासिल की, जो कौमी औसत के करीब है। तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए बहुत सी नई स्कीमें शुरू की गई है। तयशुदा मयार के मुताबिक स्कूलों को अपग्रेड करने जा रहे हैं और मुनासिब ट्रांसफर पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे। अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत सी असामियां हैं, मरहलावार डॉक्टरों की असामियां पुर करेंगे। सेहत के महकमों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने जा रहे हैं और खाली असामियों को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। भर्ती के अमल को तेज करने के लिए रिक्रूटिंग एजेंसियों से राब्ता किया है। कश्मीर में एम्स अस्पताल नवंबर 2025 तक फ़ाल हो जाएगा। श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जेर कब्जा तमाम अस्पताल की इमारतों को खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे और माँ दोनों के लिए ग़िज़ाइयत की सहूलत को बेहतर बनाना है। लाडली बेटी स्कीम 8 अजला में मुतारिफ कराई गई है। बाकी अजला में इसको नाफिज करने के लिए मरकज को लिखा है। बहुत से डिग्री कॉलेजों की तामीर मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया है। जमीन के मसाइल को हल किया जाएगा। आंगनवाड़ी हेल्पर्स के पास मैट्रिक्स की अहलियत होनी चाहिए और इसकी जांच करेंगे। तमाम खित्तों को बराबर का हिस्सा फराहम कर रहे हैं। जरूरत के मुताबिक फंड्स जारी कर रहे हैं। रिजर्वेशन के मामले पर एतो ने कहा कि वज़राला बहुत पहले ही एक कमेटी बना चुके हैं। ये एक हसास मामला है। इस मामले पर हतमी फैसले से कबल तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की जाएगी। लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन का इशू यहाँ पे उठाया है, जो बहुत जेन्युइन इशू है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही एक कमेटी जो है वो रिजर्वेशन के बारे में तश्कील दी हुई है और मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ये कोई आसान काम नहीं है। पूरा जो है इसको एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हर एक सेक्टर को जो है सुनना पड़ेगा। उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी आ चुकी है, हम कर रहे हैं एग्जामिन और इंशाल्लाह जो कमेटी बनी है वो जब अपना रिपोर्ट देगी तब सजाद साहब को भी उसमें इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंबर साहब ने बात की थी कि डिस्क्रिमिनेशन। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारा रोल नहीं है कि हम कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन करें। अगर आप पीछे भी जाएं देखें, जब भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट हो, जितना भी शेयर जिसको मिलना है कभी ज्यादती नहीं हुई। और आज मैं फिर यहाँ पे ऑनरेबल हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो जम्मू का हक है वो जम्मू को मिलेगा, जो कश्मीर का हक है वो कश्मीर को मिलेगा। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। अराकीन असेंबली ने तमाम 17 कटौती की तहरीकें वापस ले ली और ऐवान ने 3 महकमों समाजी बहबूद, तालीम और सेहत के महकमों के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स को अक्सरियत से पास कर दिया। तक सवाल है वो हमें नहीं करना है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को करना है, जो ऑलरेडी पोस्ट रेफर किए गए हैं वक्तन फवक्तन। लेकिन अब बोर्ड की तरफ से थोड़ा सा उसमें डिले है, अभी तक आए नहीं। लेकिन इसके अलावा कई और पोस्ट जो रेफ़र किए गए थे, जैसे 127 सुपरवाइज़र की पोस्ट इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। इसी तरह वैकेंसीज़ तो है, प्रमोशन कोटा के ज़रिए उनको फिलअप करने की कोशिश की गई है, तो उसमें काफ़ी मदद जो है वो डिपार्टमेंट को मिली है ताकि इन वैकेंसीज़ को फिलअप किया जाए। रोल तो ऑलरेडी हैं। अब ये है कि डॉक्टर जाना नहीं चाहते, वो सिर्फ जो है सिटी में रहना चाहते हैं, दूर दराज इलाकों में नहीं जाना चाहते। लेकिन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उसमें जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ए जोन, हॉट जोन, सॉफ्ट जोन, इसी तरह अब इसमें भी देखना पड़ेगा हेल्थ डिपार्टमेंट में, ताकि जोन मुकर्रर किए जाएं और जो कुछ देर सिटी में रहें उनको कुछ देर फार फ्लंग एरिया में भी जाना पड़ेगा। इसी तरह जो पीजी करके यहाँ से चले जाते हैं तो उनको अब मैंडेटरी हैं, जो बाहर से आके चले जाते हैं, डिग्री यहाँ से लेते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा आता है वो यहाँ से लेते हैं, लेकिन फिर वापस जाते हैं। अब हमने इसको किया है, एक बॉन्ड उनके साथ जो है गवर्नमेंट करेगी, ताकि जब वो आएंगे यहाँ पे डिग्री लेंगे, फिर यहाँ 2 साल जो है वो सर्विस देंगे। सबसे इसीलिए कमेटी बनाई है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो बात करने के बाद, क्योंकि एक सीरियस और सेंसिटिव इशू है, उसको हर जो है स्टेक होल्डर, जो भी जितने भी एरियाज़ हैं उन सबको लेना पड़ेगा एतमाद में, उसके बाद ही जो है वो रिपोर्ट सबमिट। पद्मश्री जावेद टाक ने असेंबली में पेश किए गए बजट में माजूरों को नजरअंदाज करने पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीद की।
श्रीनगर में टाक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में माजूर अफराद सबसे ज्यादा मुतासर है और उमर अब्दुल्ला के पार्टी मंशूर में वादों के बावजूद वो माजूर लोगों की फलाह बहबूद को भूल चुके हैं। टाक ने खुसूसी तौर पर माजूर अफराद की पेंशन में इजाफा और सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन पॉलिसी के निफाज का मुतालबा किया। माजूरों के हकूक के कारकुनों ने नारे लगाए और मुतालबात पूरे करने का मुतालबा किया। सबसे खराब हालत में जो है वो जिस्मानी और जहनी तौर माजूर अफराद है। हमारा तादाद पिछले 30 साल के शहर आशोब में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से लोगों के अज्जा कट गए, लोगों के हाथ पांव कट गए। बॉर्डर एरियाज़ में हमारे लोग की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि हमारी तादाद 8 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। हमारे साइकेट्रिक अस्पताल हमारे मेंटल इलनेस केसेस से भरे हुए हैं। तो अगर आप ज़कात के तौर पे हमें 250 रुपये इजाफा कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इंसाफ नहीं होगा, हमारे लिए नाइंसाफ़ी होगी। आपको पता ही है कि जिस्मानी तौर माजूर अफराद जो व्हील चेयर पे है, जो नाबीना है, क्या हम मजदूरी कर सकते हैं? क्या हम रेड़ों पे कोई मेवा बेच सकते हैं? हम तो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए जो सामाजिक तहफ़्फ़ुज़ रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने UNCRPD पे दस्तखत किए हैं और UN कन्वेंशन को माना है। इसी तरीके से हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट भी बना है और यहाँ पे डिसेबिलिटी कमीशन भी बनाया गया है। लेकिन हमारे लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ में कोई भी रकम 1250 में कोई भी काम नहीं हो सकता है। हम उमर अब्दुल्ला साहब को आपके चैनल के वसादत से गुजारिश करते हैं कि बजट में हमारे लिए प्रावधान जो आपने अपनी ही पार्टी मैनिफेस्टो के हिसाब से रखा है कि 3000 रुपये देंगे, वो वादा आप पूरा कीजिए। पहलगाम में लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया है। पहलगाम में ज्यादा बारिश की वजह से पत्थर की दीवार फिसलकर एक टीन शेड वाले टी स्टॉल से टकरा गई। इस वाकये में 3 अफराद फंस गए थे, ताहम उनको बाद में बहिफाजत निकाल लिया गया और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकूमत की जानिब से हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया, मगर पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में महकमे जल शक्ति की जानिब से तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीमें नाकारा हैं। लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। सिरनू इलाके में JJM के तहत कायम की गई स्कीम का वाटर सोर्स नाकारा होने से स्कीम मुतासिर है। जडूरा में JJM स्कीम के लिए बिछाई गई पाइपों में बेजाबदगी सामने आई है। यही हाल अंदर पुलवामा का भी है। स्कीम का सोर्स नाकारा है। अत गई 4 वरी बनामत अत आव आब मगर सह गंदा आब पे द्राव अत आब कहें खुन पे ट्रंच अती वो गसान आब अथ जमा तो यह त्रावान घंटा घंटा बाब गुंड स्कीम सच मकलेम तथ आब नान कहें वो जमींदारन तथ आब इन रोट सेमंजस कोल अत जमीनस वमीनस आब जनाब कहें। पिछले 8 साल से हम तरस रहे हैं और 3 साल से इस एक जो यहाँ प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था तो इसमें काम चल रहा था और पिछले 3 साल से आज भी ये मुकम्मल नहीं है और पीने के पानी के लिए एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। क्योंकि 5 साल से पानी की किल्लत है, जबकि वो पानी की सैंक्शन हो गई थी, उसमें से इन लोगों ने अब आधा काम किया है, आधा छोड़ दिया। उसके ठेकेदार भी नहीं आते। आधे गांव में पाइप लगाया है, आधे गांव में नहीं, आधे घरों में पानी आता है, आधे घरों में नहीं। तरसते हम पानी के लिए, उन पुराने पाइपों में भी पानी नहीं आ रहा है। तो हमने बहुत बार यहाँ पे इसके लिए ये किया था, लेकिन इन लोगों ने एहजाज किया था, इन लोगों ने फिर नहीं किया। सबजिला थ्राल का दूर उफ्तादा इलाका बंगडार गुजर बस्ती आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों ने बताया कि इलाके से गुजरने वाले नाले पर वो कई दहाइयों से पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुल न होने की वजह से अवाम को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको चारपाई पर ले जाना पड़ता है। लोगों ने सरकार से मुदाखलत की अपील की। बारिशों का सीज़न है, अब सैलाब आएगा, हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे स्कूल और अगर राशन लाना पड़ता है वो भी हम वहीं से लाते हैं। सब कुछ दवाई, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो हम नहीं जा पाएंगे। हमने बहुत बार सरकार से अपील की हमें पुल दिया जाए, लेकिन हमें नहीं दिया हुआ पुल। हाँ, यहाँ पे 60-70 घर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जब आता है सैलाब आता है फिर हम नहीं जा पाते हैं। अगर हमारा कोई बीमार हो जाएगा हम दवाई लाने भी नहीं जा सकते हैं और राशन भी हमें वहीं से लाना है, सब कुछ वहीं से लाना है। लेकिन बीच में ये जो यहाँ पे इतना बड़ा पुल नहीं है, हमें बीच में जब सैलाब आएगा फिर हम नहीं जा पाएंगे। हमें कोई रास्ता नहीं है, कोई हमने बहुत बार सरकार से अपील की, लेकिन हमें पुल चाहिए,
कोई नहीं सुनता हमें। मैं भी 20-25 साल का हूँ सर, मैंने भी यही सुना पुल चाहिए, लेकिन कोई नहीं। जब वोट मांगने आते हैं सब आते हैं सर। पिछली बार भी वोट मांगने आए, लकड़ी का कदल दिया सर। कहाँ रहता है वो लकड़ी का कदल? उस वोट के दिन दिया, बस बोला कि इस बार चढ़ो वोट दे दो। हमने दिया वोट, लेकिन सर कहाँ रहा वो लकड़ी का कदल? जाओ देखो वो भी गिर गया सर। हम बहुत मुश्किल, बीमार है, कहाँ ले जाएंगे सर? कठुआ के पार्लीवंड इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक शख्स को कुचल दिया। तेज रफ्तार डंपर की जद में आकर हरप्रीत सिंह नामी नौजवान की मौत हो गई। इसके बाद मुतासरा के अहल खाना ने एहतजाज किया। उन्होंने जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा को जीएमसी कठुआ के बाहर ब्लॉक कर दिया। हम लोग स्कूटी लेके जाते हैं, डर लगता है हमें, स्कूटी चलाने में डर लगता है, कैसे जाना, कोई नहीं देखता। डंपर वाले तो बिल्कुल ही नहीं देखते। कोई टाइम करो, इनका टाइमिंग होनी चाहिए। बिना टाइमिंग के कुछ नहीं होगा, ऐसे तो दुनिया मरती जाएगी। लोगों के घर बर्बाद होंगे। देखो कैसे हो गया इसका घर बर्बाद। इसकी एज क्या है? 32 ओनली। कुछ नहीं काम करती बेचारी, कुछ नहीं है। हस्बैंड भी प्राइवेट था, क्या करेगा? ड्राइवर बंदा था, क्या करेगी उसकी वाइफ? इतनी अच्छी लड़की एजुकेटेड, हम तो यही बोलते हैं कि इसको कोई गवर्नमेंट जॉब दो। हुकाम ने शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के खतरे के पेश नजर बांदीपुरा के गुरेज सब डिवीजन में तमाम स्कूलों को 15 मार्च तक बंद रखने का हुक्म दिया है। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट गुरेज की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया कि गुरेज सब डिवीजन में शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे के खतरे और मौजूदा मौसमी हालात के पेश नजर तलबा और अमले की नकलो हरकत शदीद मुतासिर हुई है। गुरेज के लोगों ने इस फैसले पर एसडीएम से इजहार तशक्कुर किया। करगिल में भी तातीलात को 23 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। गुरेज में हेवी स्नोफॉल होने के कारण यहाँ के जो स्कूल है 15 मार्च तक बंद किए। यहाँ के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है उन्होंने अहकाम जारी किए कि यहाँ पर स्कूल 15 मार्च तक बंद रहेंगे। यहाँ पर जगह जगह पर एवलांच आने का खतरा है, जैसे कोरकबल साइड हुआ, नाइल है, गुरेज में कहीं जगह है, तिलेल साइड में ऐसे एवलांच आते हैं, उससे कहीं भी हादसा हो सकता था। इसलिए यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने ये आर्डर्स पास किए कि 15 मार्च तक तमाम स्कूल गुरेज में बंद रहेंगे। इससे लोगों ने भी उनका जो खैर मुकदम किया। और साथ में हम ये कहेंगे कि ये बर्फ़बारी जो हुई इसमें यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा भी है और नुकसान भी। फ़ायदा इसलिए है कि यहाँ की जो एग्रीकल्चर्स है हमारे इसमें हमारा इजाफा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में इजाफा होता है। और नुकसान ये है कि यहाँ बांडीपुरा टू गुरेज रोड जो है वो बंद पड़ा हुआ है कुछ दिनों से। यहाँ के मार्केट में हमें सामान वगैरह नहीं मिलता है, जैसे कि चिकन, सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह जो मई रमज़ान के महीने में होना चाहिए था, ये हमें यहाँ अवेलेबल नहीं है सर। जिला तरक्याती काउंसिल की रुकन विद्या मोटन और साबिक सरपंच एडवोकेट देवराज शर्मा ने बिन सुल्तान अपर पंचायत में सड़क पर तारकोल बिछाने के काम का आगाज कराया और इस मंसूबे के तहत 3 पंचायतों को पक्की सड़क की सहूलत फराहम की जाएगी। विद्या मोटन ने कहा कि ये प्रोजेक्ट मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा के ताउन से सड़कों इमारत महकमे के सामने पेश किया गया था, जिस पर अब काम शुरू हो गया है। इस मौके पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। 3 पंचायतों को ये प्रोजेक्ट काम करेगा। इसकी लागत 3 करोड़ 72 लाख रुपया है। इसमें खारियां पंचायत में एक कलवट बनी है, यहाँ पे आपने देखा होगा कश्मीरी बस्ती को जो रास्ता जाता है। उसके बाद मरालिया में 2 रोडें बनी हैं। दुर्भाग्य से एक रोड वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, शायद किसी ने स्टे लिया तो वो नहीं बन पाई। और ये तकरीबन 30 से 35 हज़ार पॉपुलेशन को इसका फ़ायदा होगा। और बड़ी मेहनत और लगन के साथ मैडम ने ये प्रोजेक्ट को लाया है। मैं मैडम का बहुत धन्यवादी हूँ कि मैडम हर वक्त लोगों की ज़रूरतें जहाँ भी देखती हैं तो पूरी करने की कोशिश करती हैं।